श्री परमात्मने नमः। प्राण उपासना आगे। प्राण उपासना को धन प्राप्ति की इच्छा होने पर उसके लिए कर्तव्य का उपदेश करते हैं। अब एकमात्र धन प्राण के निरोध की बात बताई जाती है। यदि एकमात्र धन का अथवा प्राण का चिंतन करे तो पूर्णिमा को या अमावस्या को अथवा शुक्ल या कृष्ण पक्ष की किसी भी पुण्य तिथि को पवित्र नक्षत्र में अग्नि की स्थापना, वेदी का परिसमूहन, संस्कार, कुशों का आस्तरण बिछाना, मंत्रपूत जल से अग्नि वेदी आदि का अभिषेक तथा अग्नि पर रखे हुए पात्रस्थ घृत का उत्पवन शोधन करके दाहिना घुटना पृथ्वी पर टेक कर स्त्रुआ से, चम्मच से अथवा कांसे की करछुल आदि से निम्नांकित मंत्रों द्वारा घृत की ये आहुतियाँ दे। अर्थात वाक नाम से प्रसिद्ध देवी अवरोधिनी उपासक की अभिष्ट सिद्धि करने वाली हैं। वह मुझे प्राणोपासक के लिए अमुक व्यक्ति से इस अभिष्ट अर्थ की सिद्धि कराएं। उसके लिए यह घृत की आहुति सादा समर्पित है। उपयुक्त मंत्र का उच्चारण करके अमुष्मात के आगे दिए हुए कोष्ठक में उस व्यक्ति के नाम का उल्लेख करें जिससे अभिष्ट अर्थ प्राप्त करना है तथा इदम के स्थान पर अभिष्ट अर्थ का उच्चारण करें। आगे मंत्रों का अर्थ भी इसी प्रकार समझना चाहिए। इस प्रकार आहुतियाँ देने के पश्चात धूम गंध को सूंघ कर होमाविष्ट घृत के लेप से अपने अंगों का अनुमार्जन लेपन करके मौन भाव से धन स्वामी के पास जाए और अभिष्ट अर्थ के विषय में कहे कि इतने धन की मुझे आवश्यकता है, सो आपके यहाँ से मिल जाना चाहिए। अथवा यदि धन स्वामी दूर हो तो युक्त संदेश कहलाने के लिए उसके पास दूध भेज दे। यूँ करने से निश्चय ही वह अभिष्ट धन प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार धन प्राप्ति का उपाय बताकर अब उपासक के लिए वशीकरण का उपाय बतलाते हैं। अब इसके बाद वाक आदि देवताओं द्वारा साध मनोरथ की सिद्धि का प्रकार बताया जाता है। जिस किसी का प्रिय होना चाहे निश्चय ही उन सब का प्रिय होने के लिए पहले प्राण उपासक को वाक आदि देवताओं का ही प्रिय बनना चाहिए। किसी एक पर्व के दिन पूर्वोक्त रीति से शुभ पुण्य तिथि एवं मुहूर्त में पहले बताए अनुसार ही अग्नि की स्थापना, परिसमूहन, कुशों का आस्तरण, अग्निवेदी आदि का अभिषेक, घृत का उत्पवन आदि करके निम्नांकित मंत्रों से ये घृत की आहुतियाँ दे। इस मंत्र का उच्चारण करने के पहले उस व्यक्ति का नाम लेना चाहिए जिसको वश में करना हो। यथा यूँ कहकर घृत की आहुति डालनी चाहिए। असौ के बाद कार्य का उल्लेख करना आवश्यक है। मंत्रार्थ में मैं तुम्हारी वाक इंद्रिय का अपने में हवन करता हूँ, मेरा अमुक कार्य सिद्ध हो जाए, इस उद्देश्य से यह आहुति है। इसी प्रकार अन्य मंत्रों का भी अर्थ समझना चाहिए। इसके बाद होम धूम की गंध सूंघ कर होमावष्टि घृत के लेप से अपने अंगों का अनुमार्जन लेपन करके मौन भाव से अभिष्ट व्यक्ति के पास गमन करे और उसके संपर्क में जाने की इच्छा करे अथवा ऐसी जगह खड़ा रहकर वार्तालाप करे जहाँ वायु की सहायता से उसके शब्द अभिष्ट व्यक्ति के कानों में पड़े। फिर तो निश्चय ही वह उसका प्रिय हो जाता है। इतना ही नहीं, उस स्थान से हट जाने पर वहाँ के लोग उसका सदा स्मरण रखते हैं। आध्यात्मिक अग्निहोत्र। अब इसके बाद दिवोदास के पुत्र प्रतर्न द्वारा अनुष्ठित अतएव प्रातर्न नाम से विख्यात और संयम से पूर्ण होने से सायमन कहलाने वाले आध्यात्मिक अग्निहोत्र का वर्णन करते हैं। निश्चय ही मनुष्य जब तक कोई वाक्य बोलता है तब तक पूर्णतया श्वास नहीं ले सकता। उस समय वह प्राण का वाणी रूप अग्नि में हवन कर देता है। जब तक पुरुष श्वास खींचता है तब तक बोल नहीं सकता। उस समय वह वाणी का प्राण रूप अग्नि में हवन कर देता है। ये वाक और प्राण रूप दो आहुतियाँ अनंत एवं अमृत हैं। वाक और प्राण के व्यापारों का जीवन में कभी अंत नहीं होता, इसलिए ये अनंत हैं तथा इनके व्यापारों का जो एक दूसरे में लय होता है उसमें अग्निहोत्र बुद्धि हो जाने से ये आहुतियाँ अमृत तत्व फल को देने वाली होती हैं। इसीलिए इन्हें
अमृत कहा गया है। जागृत और स्वप्न काल में भी पुरुष सदा अविच्छिन्न रूप से इन आहुतियों का होम करता रहता है। इसके सिवा अर्थात वाग प्राण रूपा आहुतियों के अतिरिक्त जो दूसरी द्रव्यमयी आहुतियाँ हैं वे कर्ममयी हैं, स्वरूप से और फल की दृष्टि से भी कृत्रिम हैं। वे पूर्वोक्त आहुतियों की भांति अनंत एवं अमृत नहीं हैं। यह प्रसिद्ध है कि इस रहस्य को जानने वाले पूर्ववर्ती विद्वान केवल कर्ममय अग्निहोत्र का अनुष्ठान नहीं करते थे। युक्त प्राण ब्रह्म है, यह बात सुप्रसिद्ध महात्मा शुशक भृंगार कहते हैं। वह उखत ऋख है, इस बुद्धि से उपासना करें। जो प्राण रूप उखत में ऋग बुद्धि कर लेता है, उसकी संपूर्ण प्राणी श्रेष्ठता के लिए, श्रेष्ठ बनने के लिए अर्चना करते हैं। वह युक्त यजुर्वेद है, इस बुद्धि से उपासना करें। इससे संपूर्ण प्राणी श्रेष्ठता के लिए उसके साथ सहयोग करते हैं। वह युक्त साम है, इस बुद्धि से उपासना करें। उस उपासक के समक्ष संपूर्ण प्राणी श्रेष्ठता के लिए मस्तक झुकाते हैं। वह युक्त श्री है, इस बुद्धि से उपासना करें। वह यश है, इस भाव से उपासना करें। वह तेज है, इस भाव से उपासना करें। इस विषय में यह दृष्टांत है, जैसे यह दिव्य धनुष संपूर्ण आयुधों में अत्यंत श्री संपन्न, परम यशस्वी और परम तेजस्वी होता है, उसी प्रकार जो इस प्रकार जानता है वह विद्वान संपूर्ण भूतों में सबसे अधिक श्री संपन्न, परम यशस्वी तथा परम तेजस्वी होता है। जो यहाँ ईंटों की बनी हुई वेदी अथवा कुंड में स्थापित किया गया है, वह यज्ञ कर्म का साधनभूत अग्नि भी प्राण स्वरूप ही है, क्योंकि प्राण ही ऋग वेदादि रूप है। यह प्राण ही ऋग वेदादि साध्य कर्मों का निष्पादक तथा मुझ अधर्वयु का भी स्वरूप है। इसलिए ऋग वेदादि स्वरूप सर्वात्मा प्राण मैं हूँ, यह अग्नि भी मेरा ही स्वरूप है। इस बुद्धि से अधर्वयु अपना संस्कार करता है। इसी अभिप्राय से कहते हैं, इस प्राण को तथा ईंटों की वेदी पर संचित कर्ममय अग्नि को भी अभिन्न एवं आत्मस्वरूप मानकर अधर्वयु नामक ऋतिक अपना संस्कार करता है। उस प्राण में ही वह यजुर्वेद साध कर्मों का विस्तार करता है। यजुर्वेद साध कर्म वितान में होता ऋग्वेद साध कर्मों का विस्तार करता है। ऋग्वेद साध कर्म वितान में उद्गाता सामवेद साध कर्मों का विस्तार करता है। वह अधर्वयु रूप यह प्राण संपूर्ण त्रय विद्या का आत्मा है। यह प्रत्यक्ष गोचर प्राण ही इस त्रय विद्या का आत्मा बताया गया है। जो इस प्राण को इस रूप में जानता है, वह भी प्राण रूप हो जाता है। विविध उपासनाओं का वर्णन। अब सर्व विजयी कौस्तुकी के द्वारा अनुभव में लाई हुई 3 बार की जाने वाली उपासना बताई जाती है। यज्ञोपवीत को सब भाव से बाएं कंधे पर रखकर आचमन करके जलपात्र को 3 बार शुद्ध स्वच्छ जल से पूर्णतः भरकर उदय काल में भगवान सूर्य का उपस्थान करें। उनकी आराधना के लिए खड़े होकर अधैर्य दें। अधर देते समय इस मंत्र का उच्चारण करें। आत्मज्ञान होने के कारण संपूर्ण जगत को आप तृण की भांति त्याग देते हैं, इसलिए वर्ग कहलाते हैं। मेरे पाप को मुझसे दूर कीजिए। इसी प्रकार मध्याह्न काल में भी भगवान सूर्य का उपस्थान करें। उस समय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। इस मंत्र का अर्थ भी पूर्वत ही है, फिर भी इसी प्रकार सायंकाल में अस्त होने पर हुए भगवान सूर्य का निम्नांकित मंत्र से उपासना करें। सर्वोग असि पापमानम में सर्वबंधी। इस उपासना का फल यह है कि मनुष्य दिन और रात में जो पाप करता है उसका पूर्णतः परित्याग कर देता है। अब दूसरी उपासना बताई जाती है। प्रत्येक मास की अमावस्या तिथि को जब सूर्य के पश्चिम भाग में उनकी सुषुम्ना नामक किरणें चंद्रमा स्थित दिखाई देते हैं, लौकिक नेत्रों से ना दिखाई देने पर वे शास्त्रत देखे जाते हैं, उस समय उनका पूर्वोक्त प्रकार से ही उपस्थान करें। विशेषता इतनी ही है कि अधर पात्र में 2 हरी दूब के अंकुर भी रख लें और उससे अधर देते हुए चंद्रमा के प्रति यत्ते इत्यादि मंत्र रूपा वाणी का प्रयोग करें।
हे सोममंडल की अधिष्ठात्री देवी, जिसकी सीमा बहुत ही सुंदर है, ऐसा जो तुम्हारा हृदय स्थित आनंदमय स्वरूप चंद्रमंडल में विराजित है, उसके द्वारा तुम अमृतत्व परम आनंदमय मोक्ष पर भी अधिकार रखती हो। ऐसी कृपा करो जिससे मुझे पुत्र के शोक से न रोना पड़े। पुत्र का पहले से ही अभाव होना, पुत्र का पैदा होकर मर जाना या रुग्ण रहना अथवा पुत्र का कुपुत्र हो जाना आदि के कारण जो घोर दुख होता है, यही पुत्र शोक है। इन सब से छूटने के लिए इस मंत्र में प्रार्थना की गई है। यूँ करने वाले उपासक को यदि पुत्र प्राप्त हो चुका हो तो उसके उस पुत्र की उससे पहले मृत्यु नहीं होती। यदि उसके कोई पुत्र ना हुआ हो तो वह भी पहले की ही भांति सब कार्य करके अधर पात्र में 2 हरी दूब के अंकुर भी रख ले और निम्नांकित ऋचाओं का जप करे। इन 3 ऋचाओं का जप करने के पश्चात चंद्रमा के सम्मुख दाहिना हाथ उठाए और निम्नांकित मंत्र का पाठ करे। यूँ कहकर अपनी दाहिनी बाँह का अनावर्तन करे, बारंबार घुमाए, तत्पश्चात बाँह खींच ले। अब अन्य प्रकार की उपासना बताई जाती है। पूर्णिमा को सायंकाल में जब प्राची दिशा के अंक में चंद्रदेव का दर्शन होने लगे, उस समय इसी रीति से जो पहले बताई गई है चंद्रमा का उपस्थान करे, उन्हें अधर प्रदान करे। उपस्थान के समय निम्नांकित मंत्रों का पाठ भी करे। इस प्रकार मंत्र पाठ करते हुए दाहिनी बाँह का अनावर्तन करे। इस तरह सोम की प्रार्थना के पश्चात गर्भाधान के लिए पत्नी के समीप बैठने से पूर्व उसके हृदय का स्पर्श करे। उस समय निम्नांकित मंत्र का पाठ करना चाहिए। हे सुंदर श्रीमंत मांग वाली सुंदरी, तुम सोममयी हो। तुम्हारा हृदय प्रजा संतित पालक पोषण है। उसके भीतर जो चंद्रमंडल की ही भांति अमृत राशि निहित है, उसे मैं जानता हूँ, अपने को उसका जानने वाला मानता हूँ। इस सत्य के प्रभाव से मैं कभी पुत्र संबंधी शोक से रोदन ना करूं, मुझे पुत्र शोक कभी देखना ना पड़े। इस प्रकार प्रार्थना करने से उस उपासक के पहले उसकी संतान की मृत्यु नहीं होती। अब दूसरी उपासना बताई जाती है। परदेश में रहकर वहां से लौटा हुआ पुरुष पुत्र के मस्तक का स्पर्श करे और इस मंत्र को पढ़े। अमुक नाम वाले पुत्र, तुम नर्क से तारने वाले हो, मेरे अंग अंग से प्रकट हुए हो, मेरे हृदय से तुम्हारा आविर्भाव हुआ है, तुम मेरे अपने ही स्वरूप हो, तुमने मेरी नर्क से रक्षा की है, तुम 100 वर्षों तक जीवित रहो। यहाँ असो के स्थान पर पुत्र का नाम उच्चारण करना चाहिए और नामोच्चारण के समय निम्नांकित मंत्र पढ़ना चाहिए। यहाँ पुनः असो के स्थान पर पुत्र का नाम लेना चाहिए, साथ ही निम्नांकित मंत्र का पाठ भी करना चाहिए। ओम शांति शांति शांति।